हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने गौतम बुद्ध के जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं आपका, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें गौतम बुद्ध का लगभग आधा कंप्लीट कर दिया था। महात्मा बुद्ध में जीवन में पहली बार क्या क्या किया, उनके गुरु कौन थे पहले, आलाल कराम। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ गौतम बुद्ध की बौद्ध संगतियाँ। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन नोट्स से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383, तृतीय बौद्ध संगति 253 ईसा पूर्व और चतुर्थ प्रथम शताब्दी, यानी कि वहाँ से प्रथम शताब्दी शुरू हो गई थी। देखिए, ईसा पूर्व मतलब होता है कि जीसस क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह से पहले के जन्म को बोला जाता है ईसा पूर्व। और प्रथम शताब्दी यानी कि क्रिसमस, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो सन चलते हैं वो शताब्दी कहलाते हैं। यानी कि एडी, और ये एडी आपका हो गया आफ्टर दैट बीसी और बिफोर क्राइस्ट। तो आप ये याद रखना। ठीक है। तो याद कैसे करना है आपको? सिंपल, 483, 383, 253 प्रथम शताब्दी, 483, 383, 253 प्रथम शताब्दी। 2-3 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। पहले अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरे थे शुभकामी। तीसरे थे मोगलीपुत्र। उसके बाद वसुमित्र। ये आपके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। महाकश्यप, शुभकामी, ज़्यादा जल्दी महाकश्यप, शुभकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये अध्यक्ष थे। समकालीन कौन थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसको भी याद करना बहुत आसान है, कि ज़्यादा कुछ नहीं, आप 2 से 3 बार रटेंगे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऐसे आप याद करेंगे तो 2 से 3 बार में आपको याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़, वंश इनका पूछ लेता है कभी कभी, तो अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक था। हर्यक वंश है ना, ये जो बिंबिसार के ये बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु। ठीक है। उसके बाद कालाशोक शिशुनाग वंश का। अशोक किस वंश का था? सभी को पता है, मौर्य वंश का। कनिष्क कुषाण वंश। ये आपको याद रखना है। अजातशत्रु, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अजातशत्रु हर्यक वंश। इसके बाद आया था कालाशोक आपका शिशुनाग वंश। उसके बाद अशोक मौर्य वंश। उसके बाद कनिष्क कुषाण वंश। सबसे महान शासक था कनिष्क जो है कुषाण वंश का। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ ये सब आयोजन हुए थे? सबसे पहला जो आपका है, एक सेकेंड, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, ये आपका हुआ था। इसको याद कैसे करोगे? राजगृह में वैशाली ने राजगृह में वैशाली ने पुत्र को जन्म दिया। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका कुंडलवन कश्मीर। इसके परिणाम क्या निकले? परिणाम निकले सुत्त पिटक, विनय पिटक, पहले प्रथम शताब्दी में। दूसरा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरा आपको ध्यान नहीं देना। तीसरा में तृतीय पिटक, अधिधम पिटक, ये आप थोड़ा देख लेना। चौथा इंपॉर्टेंट है। चौथे का परिणाम क्या निकले? कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अभी हीनयान महायान क्या है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हीनयान ये जो थे इनके प्रतीकों को मानते थे, लेकिन जो महायान थे ये इनकी मूर्ति पूजा करते थे, है ना। इनके मंदिर बनाते थे, इनकी मूर्तियाँ बनाते थे, इनको भगवान मानते थे। हीनयान भगवान के अनुयायी यानी कि मैसेंजर मानते थे। दोनों में ये फ़र्क था। ठीक है। हीनयान देखो, इंडिया में जितने भी हर जगह ये महायान वाले ही है। हीनयान बाहर तिब्बत वगैरह सब फैले गए सब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हीनयान शाखा की पढ़ाई वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लेना कि वल्लभी गुजरात में इसको हुई है। महायान की शाखा जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उस समय भारत क्या दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। इसी पे एक और मैं आपको बता देता हूँ कि नालंदा था और एक और था आपका विक्रमशिला, उसके धर्मपाल ने उसकी स्थापना की थी। ठीक है। नालंदा की किसने की थी? और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका विनाश किसने किया? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। हाँ, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी जलन के मारे। और कहा जाता है कि उसमें इतनी की किताबें थी, लगभग एक महीने तक ये नालंदा विश्वविद्यालय की किताबें जलती रही थी और आग के लपटें उठती रही थी, इतनी ज़्यादा किताबें थी। तो ये कुछ। उसके बाद शून्यवाद के प्रवर्तक आइंस्टीन ऑफ इंडिया नागार्जुन को कहा जाता है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। वृषयान 7वीं ईस्वी में अस्तित्व में आई, विशेष रूप से पढ़ाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय, स्थापना धर्मपाली। मैं आपको बता दिया, पाल वंश का अंतिम शासक। ठीक है। और उसके बाद विनय पिटक, जीवन के चक्र। तो आपको ये इसके अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया आपका क्या? ये बौद्ध धर्म। आई होप कि अब इस बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कब इन्होंने जन्म लिया, कहाँ लिया,
कितने लोगों को देखा इन्होंने, किस उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने को क्या क्या कहा गया, तो भिनिष्क्रमण, मरने को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई बौद्ध धर्म से। एक नेक्स्ट चैप्टर में हम ये जैन धर्म के बारे में और एक एक चीज़ जैन धर्म के बारे में जानेंगे। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चैलेंज देकर कहता हूँ आपको कि इस नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप इतनी वीडियो, 2 वीडियो में आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं जैन धर्म के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ के पूरी आप बने रहिए, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे नोट्स मैंने बनाए हैं जो सिर्फ क्या होंगे, एक एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। हार्ड वर्क तो करो, लेकिन स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, ताकि कम समय में आप ज़्यादा कुछ समझ सको। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।